आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले जो प्रीवियस पेपर 2023 का है। इससे पहले मैंने 6 शिफ्ट का करा दिया। जिन लोगों ने वो सारे वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। हो सके तो नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जीडी से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलता रहे, चाहे वह जीएस का पेपर हो, हिंदी का हो और रीजनिंग का हो। ये सारे पेपर आप लोगों को लगातार मिलते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। ढोल का संबंध तालवाद से है, तो गिटार का संबंध किससे होगा? देखिए ढोल जो है एक तालवादी यंत्र है, उसी प्रकार गिटार क्या है? गिटार जो है एक तत्ववाद है, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बांसुरी तो नहीं हो सकता है गिटार, सुशीरवाद भी नहीं हो सकता कि सुशीरवाद जो है मुंह से बजाया जाता है, और सितार तो होगा ही नहीं, क्योंकि सितार एक अलग बजाया जाने वाला यंत्र होता है, इसलिए गिटार जो है तत्ववाद यंत्र होता है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, यहाँ बताना है क्या इनमें से किस ऑप्शन का अर्थ जो है क्यू जो है एस की पत्नी होगा, यानी क्यू जो है एस की पत्नी, ऐसा रिलेशन हमें चाहिए। क्यू जो है एस की पत्नी, यानी इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि फीमेल को माइनस करते हैं और जो है मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, इससे आसानी होता है। अगर बारी बारी से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। यहाँ देखिए P@Q है, यानी कि P@ क्या है, यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। इसका अर्थ जो है ए बी का पुत्र, यानी कि P जो है किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है, यानी कि क्यू का पुत्र हो जाएगा। इसके नीचे कर लेते हैं, इसके नीचे को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्यू का पुत्र है इसलिए प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एंड, देखिए एंड कहाँ पर? यहाँ ऊपर में दिया गया है। ए जो है बी की माता है, यानी क्यू जो है किसकी माता है? आर की माता है, यानी क्यू जो है आर की माता, यानी इसका एक और पुत्र होगा या पुत्री होगा, यानी इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि यह माता बताया गया है ऊपर में। उसके बाद देखिए हैच का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जो है आर जो है किसकी पुत्री हो जाएगा? एस की पुत्री, यानी कि एस जो ऊपर में जाएगा तभी तो इसको पुत्री हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए क्योंकि पुत्री बोला गया। अब रिलेशन देखिए, क्यू और एस का रिलेशन ऊपर में जैसा हमने बताया था ऐसा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में दिया गया है। जेड के बाद देखिए यहाँ पर वाई, यानी कि एक कम किया गया। उसी प्रकार वाई से हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दूसरा डिजिट देखिए टी से यहाँ पर एक कम एस है, एस से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू है, क्यू से यहाँ पर देखिए पी है, यानी कि यहाँ पर भी एक कम किया गया। पी से हम एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद पी होता है। उसके बाद देखिए लास्ट में एम दिया गया, एम से एक कम कितना है? एल, एल से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? के हो जाएगा, यानी कि एक्स आर ओ के कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट में दिया गया जो करेक्ट हो जाएगा। सभी में एक एक माइनस कर देना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए रेस्पेक्ट को इस प्रकार लिखा गया है, हॉनर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है करेज को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो रेस्पेक्ट में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर दिया गया है, हॉनर में भी वही डिजिट है जो यहाँ पर दिया गया, लेकिन सो बदला इधर से उधर करके लिखा गया। कैसे लिखा गया? अगर आप ध्यान से देखें तो रेस्पेक्ट में देखिए यहाँ पर कितने भवेल है? 2 भवेल, यानी कि भवेल को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट को सीरियल नंबर इंक्रीजिंग रूप में लिख दिया गया है। यानी करेज में देखिए कौन कौन सा भवेल है? ओ है, ए है और ई है। तो सबसे पहले कौन होगा? इसमें जो ए होगा, कम से कम वैल्यू जो है ए का सबसे कम होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा और उसके बाद यू हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन सा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा कौन है? सी है। उसके बाद कौन है? जी है। उसके बाद कौन सा? आर है। यानी कि ऐसा रूप में लिखाएगा। सबसे पहले वॉवेल का सभी छोटा सा रूप में बड़ा लिखना है, उसके बाद कॉन्सोनेंट का छोटा सा बड़ा में लिख देना है, आंसर मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति का हमें चयन करना, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा? अगर आप ध्यान से देखें इधर देखिए, ये नीचे की ओर था ये वाला रेकरिंग सभी, अब ये ऊपर की ओर हो रहा है, फिर से ये नीचे की ओर हो रहा है, फिर से ये ऊपर की ओर। अब कहाँ जाएगा? ये अब नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, देखिए सर कौन कौन सा ऑप्शन में नीचे दिया गया है? फर्स्ट में एक दिया गया है, दूसरा में ऊपर, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी गलत, ये भी गलत, और एक लास्ट में भी एक ये दिया गया, यानी कि 2 तो हो सकता है, फर्स्ट और या 4 हो सकता है, लेकिन 4 नंबर में देखिए यहाँ पर एक ही ब्लैक दिया गया, लेकिन वहाँ तो ऊपर में 2 ठमन ब्लैक था, यहाँ पर भी ब्लैक होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत है। यानी केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज का परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 6 सीट होना चाहिए। ठीक है, आमने सामने 1 2 3 4 5 6। अब बोला गया है वेंडिल लिएंडर के दाएं और चौथे स्थान पर, मान के चलिए वेंडिल जो है लिएंडर, अगर लिएंडर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो लिएंडर के दाएं और चौथे स्थान, यानी कि दायां इधर होगा, यानी कि चौथे स्थान 1 2 3 और 4, यहाँ पर हो जाएगा कौन? वेंडिल हो जाएगा, इसको हम भी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए माइकल जो है वेंडिल के दाएं और तीसरे स्थान पर, यानी कि वेंडिल के दाएं किधर होगा? इधर से हो जाएगा, यानी इधर, यानी तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर माइकल आ जाएगा। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इससे आपको साफ सुथरा दिखाई दे। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, गंधार जो है माइकल के
माइकल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी गंधार जो है माइकल, यहाँ पर माइकल दिया गया है, माइकल के बाईं ओर, यानी बाईं ओर कितने स्थान, 2 स्थान, यानी कि एक स्थान ये हो गया और 2 स्थान यहाँ पर, गंधार यहाँ पर आ गया, अब 2 बचा हुआ है। उसके बाद देखिए योगिता गंधार के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी गंधार के दाईं इधर हो जाएगा, दाईं और तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 और तीसरा यहाँ पर आ जाएगा योगिता, योगिता को वाई से लिखते हैं। अब एक बचा हुआ है। उसके बाद देखिए रॉकी जो है वेंडिल और योगिता के ठीक बगल में, कौन है, रॉकी, यानी कि रॉकी यहाँ पर आ जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बताना है कि हमें लिएंडर और वेंडिल के बीच में कौन है, यानी कि लिएंडर यहाँ पर है और वेंडिल कहाँ है, यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, ये जी बैठा है, यानी कि जी से किसे कौन है, गंधार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया जिन लोगों को प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, या कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको एक नई वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, हो सके तो आप रिपीट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी के रूप में दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 8 और 6 दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर समाजक चिन्ह है, यहाँ पर 12 दिया गया, यहाँ पर 43 343 और 21 दिया गया। अब कुछ सबको दिख रहा होगा, देखिए 343 जो है किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। और देखिए कैसे ये बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कितना मरतबा जाएगा, ये 3 मरतबा कट जाएगा, यानी कि 2 का देखिए 3 पावर कर देंगे तो हमें 8 का क्यूब मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 21 जो है ये 7 से 3 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। उसी प्रकार 12 दिया गया, 12 किससे कट जाएगा, 4 से, 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में एक और क्वेश्चन है। देखिए बी से यहाँ पर ई कितना आगे किया गया, सी डी, यानी कि प्लस का 3 किया गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी +3, यानी कि अगला भी हमें +3 करना पड़ेगा एच से। तो एच से 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 किसका होता है, के का होता है। उसका दूसरा डिजिट देखिए क्यू से यहाँ पर एल है, यानी कितना माइनस किया गया है, एल से देखिए कितना माइनस है, यहाँ पर 5 माइनस किया गया। उसी प्रकार हम जी से 5 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, जी से 5, जी किसका होता है, यहाँ पर हो जाएगा, जी से हम 5 माइनस करेंगे तो जी का होता है 7, 7 में से 5 जगह 2, 2 किसका होता है, बी का होता है, के बी बनेगा। अगर आप ध्यान से देखें के बी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, सिर्फ और एक में दिया गया, ऊपर वाले ऑप्शन में। बस इतना ही से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल गया, बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस फर्स्ट इतना ही चेक करने के बाद हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, 19 से 21 कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 2 प्लस किया गया। उसके बाद देखिए 21 से 25 कितना है, 4 प्लस किया गया। 25 से 33 कितना है, 8 प्लस किया गया। आप ध्यान से समझ चुके होंगे। देखिए 2 से यहाँ पर कितना है, 2 गुना है 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना कितना होगा 16। अब 16 किस में जोड़ना है, 33 में जोड़ना है, यानी कि 33 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बस ये सीरीज दुगुना करते आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए किसी विकल्प का निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया है जिसमें क्रम हुए अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया है, देखिए सभी में ए तक कॉमन, देखिए ए वाले पार्ट तक हम कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई वाला होगा, यानी कि चेयर या चेन में से कोई होगा। देखिए दोनों में आई दिया गया, इसमें देखिए एन दिया गया, उसमें आर दिया गया। सबसे पहले कौन होगा, चेन वाला होगा, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। और इतना ही से हम चेक करके देखिए 2 1 कहाँ पर जाएगा, केवल ऊपर वाले ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में 2 1 से शुरुआत नहीं है, यानी कि इतना ही से चेक करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए समीकरण का क्वेश्चन दिया गया, इसको आप खुद से कर लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता है, बस आपको सॉल्व कर लेना है फटाफट ऑप्शन रख के। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है। कवर को देखिए इस प्रकार लिखा गया है, स्टिंग को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है प्लेट को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए सी का कितना होता है, 3 होता है, लेकिन आपको शुरुआत में 3 नहीं दिया गया, लास्ट से शुरू किया गया। देखिए उसके बाद ओ का होता है 15, यहाँ पर लास्ट में है, भी का 22 लास्ट में, यानी कि सभी को लास्ट से शुरू किया गया है। यानी कि पी का कितना होता है 16, लास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद एल का 12 होता है, ए का 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा। ऐसा किस में दिया गया है, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि सिंपल लास्ट वाला पार्ट शुरू से बन जाएगा और वो उल्टा बनेगा, यानी कि डब्लू तो सिंपली वैसी प्रकार रह जाएगा। उसके बाद देखिए ई है तो ई इस प्रकार बनेगा, उसके बाद टी जो है उसी प्रकार रह जाएगा, और बी जो है फिर से ये उल्टा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इतना से हम चेक करके देखें कैसा दिया गया है। यहाँ पर देखिए ये तो सेम दिया गया है, इसमें भी ठीक ही दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी ठीक है, आगे हमें और चेक करना पड़ेगा। 7 देखिए 7 में ठीक है इसमें। उसके बाद इस वाले 7 में देखिए यहाँ पर सेम रहने देखिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ई जो है सेम रहने देखिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, इन दोनों में देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन 3 देखिए यहाँ पर 3 जो है इस प्रकार है, लेकिन पलटना चाहिए, इस कारण ये गलत हो, यानी केवल कौन सा बचा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 व्यक्ति जो है हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निम्मी, बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सभी जो है 6 व्यक्ति उत्तर की ओर, एक
2 3 4 5 और 6 सीट हो गया। सभी उत्तर की ओर यानी कि इस प्रकार ये बैठे हुए उधर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या गया, बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठे, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते, आगे देखते हैं। जया एकदम दाएं सिरे पर है, यानी कि दाएं किधर होगा, यहाँ पर हो जाएगा, जया यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद देखें निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी है, यानी कि निम्मी और बरखा के बीच में। अब हमें पहले जया से रिलेशन बनाना है, तो इसलिए जया वाला देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है, सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है, यानी कि जया वाला मिल गया, यानी कि सुषमा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सुषमा और जया के बीच में कौन बैठी हुई है, रेखा बैठी, यानी कि यहाँ रेखा हो जाएगा। अब देखिए हमें रिलेशन आगे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें निम्मी और बरखा के बीच में केवल हेमा बैठी हुई है, यानी कि निम्मी और बरखा, मान के चलिए हम बरखा यहाँ पर ले लेते हैं और निम्मी यहाँ पर लेते हैं, इसके बीच में कौन बैठी हुई है, हेमा, यानी कि हेमा यहाँ पर हो जाएगा। अब रिलेशन देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं सही। उसके बाद यहाँ पर बोला गया निम्मी जो सुषमा और जया के बीच में नहीं है, यानी कि निम्मी यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखिए हमें बताना है कि बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि बरखा के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए दाईं ओर कौन है, सुषमा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और खुद से भी आप एक बार दो बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, तो आपको आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है 7 13 28 55 112, कैसे ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 7 से 13 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 14 होता है 2 से गुना करने के बाद, लेकिन यहाँ पर एक कम किया गया है। उसी प्रकार देखिए 13 से 28 कैसे, हम 13 का अगर दूना करेंगे तो 26, लेकिन यहाँ पर 2 + 1 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर 28 होगा। उसके बाद देखिए 28 से यहाँ पर करेंगे 55, 28 में दुगुना करेंगे तो 56, लेकिन यहाँ पर एक कम किया गया है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें पहला डिजिट में -1, उसमें दूसरा, उसके बाद दूसरा +2 किया गया, उसका फिर से -1, यानी फिर से अगला में देखिए 55 दूना 110, 110 में 2 प्लस किया गया है। अब हमें एक माइनस करना पड़ेगा दुगुना करने के बाद, यानी 112 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 224 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि सभी में हमें -1 और +2 करना है अगले सीरीज के साथ, यानी कि 112 का दुगुना 224, इनमें से एक माइनस करेंगे तो 223 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति दर्शाया गया, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। देखिए सबसे पहले देखिए 4 क्या तीनों में दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर दिया गया। अब देखिए इसमें कौन सा संख्या नहीं दिया गया, वही जो इसके विपरीत पर हो जाएगा। इसमें जो है 5 नहीं दिया गया, यानी कि इसके विपरीत पर जो है 5 हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो इसमें दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये रिलेशन देखिए ये क्या ऊपर में बिल्कुल मैच कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा तो मैच कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो छोटा रेकरिंग ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ थोड़ा तिरछा बन रहा है, देखिए ऐसा नहीं बन रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या दूसरा भी बन रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन जो है साइड से बनना चाहिए था, यहाँ पर ये वाला रिलेशन जो है इस प्रकार, यहाँ पर ये रेकरिंग छोड़ा गया, यानी कि इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए तीसरा क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट जो बीच में बनना चाहिए, बीच में भी रेकरिंग छोड़ा गया, इसका ये भी गलत हो, यानी कि केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन क्या है, कोई कोट जो है पैंट नहीं, यानी कोई कोट को हम क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं, कोई कोट जो है पैंट नहीं, यानी कि पैंट को साइड में लिखते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखिए सभी पैंट जो है शर्ट है, यानी कि सभी पैंट वाला पार्ट जो है शर्ट आएगा, शर्ट के हम एस से लिखते हैं। उसके बाद देखिए कुछ शर्ट जो है कोट दिया गया, यानी कि कुछ शर्ट जो है कोट दिया गया, यानी कि कोट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। देखिए निष्कर्ष क्या किया जाएगा, कोई कोट जो है शर्ट नहीं है, यानी कोई कोट वाला पार्ट ये जो है शर्ट नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए शर्ट में ये टच कर रहा है, इस कारण ये गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ शर्ट पैंट है, यानी कुछ शर्ट वाला पैंट जो है पैंट में यहाँ पर बिल्कुल है, पैंट का थोड़ा पार्ट तो शर्ट में कवर कर रहा है, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ पैंट कोट है, यानी कुछ पैंट जो है ये कोट होगा, बिल्कुल नहीं हो क्योंकि इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि तीसरा भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है, क्योंकि ऊपर में ही साफ साफ बोला है कथन में कोई कोट पैंट नहीं है, तो कुछ पैंट कोट कैसे हो जाएगा, इसका तीसरा गलत है, यानी कि केवल दूसरा सही होगा। यहाँ पर देखिए और इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया, आपको बारी बारी से ऑप्शन रखना है, बस सॉल्व कर लेना है। एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, पैना का संबंध भोथरा से है तो धुंधला का संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखें ये विपरीत दिया गया, पैना का मतलब होता है तेज, उसी प्रकार भोथरा का मतलब मंद बुद्धि, यानी कि धुंधला का क्या हो जाएगा विपरीत, अस्पष्ट, यानी कि धुंधला मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखता, यानी कि अस्पष्ट हो जाएगा, इसका विपरीत, यानी कि तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग जिन लोगों 6 वीडियो नहीं देखे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ जाए, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।